कल यहाँ गोष्ठी अपन ने करी थी आप लोगों ने, मैं कल देर हो गई थी इसलिए अपन कुछ कर नहीं पाए विश्लेषण। आपने तैयारी करी, बहुत अच्छा है, लेकिन एक तो धीरे धीरे बोले आए पाएँ तो, क्योंकि आप जल्दी जल्दी बोल दोगे तो मेरे को नहीं सुनना है अकेले, सबको सुनना है, नहीं तो वो बेचारे ऐसे ही बैठे रहेंगे, है ना। तो एक तो आपने को धीरे धीरे बोलना है। दूसरी बात, आप कॉपी पे लिख के लाएं तो बोलना अच्छा है, लेकिन वो भाषण नहीं हो कि वो तो जैसे प्रवचन में नहीं सत्यनारायण की कथा बच जाएगी, मतलब उसमें आपके भाव होने चाहिए। आप मतलब आप लोग नेगेटिव मत लेना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को ये अब हमेशा ही करना है, चाहे समय सार पढ़ें चाहे प्रवचन सार पढ़ें, ये एक अच्छा काम है। तो पहली बार हुआ है इसलिए उसमें कमियाँ रहेगी, तो वो अपन ने बोला है, तैयारी करी, बहुत अच्छी थी, लेकिन देख करके ही बोलें तो उसमें बेहतर ये है कि अपन बिंदु बना लें, बिंदु बना करके उसके बारे में अपन सोच करके जो आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट अपन बोल सकते हैं बोलें, कुछ बिंदु रह नहीं जाए इसलिए पॉइंट्स लिखे जाते हैं। बड़े से बड़े लोग पॉइंट्स लिख करके लाते हैं, हम भी जाते हैं कहीं नई क्लास में तो हमारे पॉइंट्स रहते हैं। जो प्रेजेंटेशन है अपने आप में वो पॉइंट्स है जो दिखाया जाता है, और फिर एक ही प्रेजेंटेशन 2-3 स्लाइड्स के ऊपर अपन समझाते हैं। तो वैसे ही आपको गाथा में क्या है और गाथा का मूल विषय क्या, इतना आपको चाहिए, ठीक है। जैसे आपने किया तो वो आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, 15 घंटे के प्रवचन सुने उन्होंने वापस, तो वो आपने इतना अच्छा लिखा था कि आपके लिखने से तो मेरे को मेरे प्रवचन याद आ गए, और मुझे ये लगा कि इतना लंबा प्रवचन नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, आपको सुनो अलग नहीं चाहिए है, जो यहाँ ग्रंथ है मूल गाथा है, प्रवचन होता है, आपको प्रवचन का सारांश नहीं बताना है। वो तो क्या हो जाएगा, हर दिन अपन कर सकते हैं, आज आपको सारांश बोलना है, आज आपको बोलना है, आज आपको बोलना है, मुझे मेरा प्रवचन नहीं सुनना है। अपने को आचार्य भगवान ने गाथा में क्या, पर्पस गोष्ठी का ये है कि अधिकार का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो जो मूल गाथाओं में कहा है वो आप कहो, जो टीका में आया है उसका टीका नहीं बाँचनी है, टीका से आपने क्या समझा है वो कहना है, और फिर उसमें जो विशेष बातें बताई गई थी प्रवचन में, समझ लो जैसे अभी अपन ने उदाहरण की बात करी कि यहाँ पर ऐसी गाथा है कि जिसमें 4 गाथा में उदाहरण दिया है, एक गाथा में सिद्धांत दिया है, ये कोई विशेष बात है। यहाँ पर कोई आश्चर्यजनक बात कही है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती है, वो कही है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप करोगे ना तो सुनने वाले को उसका और विशेष भाव जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ऐसा आपने किसी ने गलत कहा या कम ज़्यादा कहा वो आप मत समझना, वो बेहतर ही कहा, नहीं तो अपन इतनी देर सुन भी नहीं पाते हैं। नहीं, वो बोला था ना 8-10 मिनट बोलना था, इसलिए हमने बड़ा करा। हाँ तो वो तो 20 मिनट का था, तो वो नहीं, तो उसमें काम क्या था टाइम नहीं, वो आप ये देखो, समझा बात को, और देख करके बोलने में भी आपके भाव आए, बाँचना नहीं अकेला। क्या महेश जी, अभी आप लोगों के नंबर बाकी हैं, नहीं तो ये कल बहुत खुश हो रहे थे। बस लिख के लाना, प्रीति दी को बोल देंगे लिख देना, अपन जाके बाज देंगे। क्या आनंदलाल जी, ऐसा नहीं चलेगा। लो बढ़िया, एक और चला गया, 210, 11, 12, 13, तो अभी ही चालू करना है उसको, अभी बोल लोगे क्या, आ जाओ, ठीक है। ये करना है अपने को, बीच की जो गाथा रह गई है उसको बाकी बाद में करेंगे, लेकिन ये आप लोगों ने जो कल बोला वो बहुत अच्छा था, और ऐसे ही अपन करते रहें, और ये बोलने से घबराए नहीं, आचार्यों के वचन हैं, अपन बैठ करके साधर्मी हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, बता सकें, और उसमें कोई कमी होगी गलती होगी तो अपन देख ही लेंगे, ठीक। अच्छा लिख, कौन सी 200 एक गाथा 15 मिनट बोल लेंगे, ये 15 तक के मतलब, हाँ वो 210 से 214 तक है, 15, 16, 17 3 गाथाएँ हैं। नहीं, एमा दिए दो विवि है तो वो 214 गाथा है।
15 जो गाथा है वो तो उपन्नोदय भोगे, हाँ वियोग बुद्धि वो आ जाएगी। पूरा मैंने छोड़ लिया अपन। ठीक है, आप ले लो, अपन फिर से ले लेंगे। एक बार जो हो जाएगी ना, आप लोग ऐसा मत समझना गाथाएं खत्म हो गई हो। गाथाएं पूरी भी हो जाएगी तो अपने को रिपीट में आके बोलनी है। बोलना तो जो रोज नियमित स्वाध्यायी हैं उनको सबको नियम से है। आप लोग ये मत सोचना अच्छा है जाने दो जाने दो जाने दो, खत्म हो गई, अब कुछ बची नहीं भैया, कुछ बची नहीं, भूल के भी आप मत सोचना। बोलना तो कंपलसरी है, समझ में आ गया? बोलना कंपलसरी। चलो भैया, अपने पास समय कम है, अपन देखते कितनी देर हो। लीजिए सर, ऊपर बैठेंगे? नहीं चेयर? नहीं नीचे, ये चेयर तो ठीक, बैठ जाऊँगा नीचे कहीं, वो बैठने में थोड़ा पैरों में तकलीफ आती है, बैठ जाऊँगा। नहीं ये लिखा हुआ ना। और आगे, बिल्कुल आगे। निर्जरा अधिकार आचार्य भगवान इन गाथाओं में ये बताना चाहते हैं, आचार्य भगवान इन गाथाओं में यह बताना चाहते हैं कि भूतकाल में भोगे गए और काल के गाल में समा गए और जो वर्तमान में भोगे गए वो वियोग बुद्धि से होने से, आगामी भोगों की चाह में न होने से ज्ञानी तीनों कालों में भोगों से विरक्त है। इस कारण ज्ञानी को भोगों का ना परिग्रह होता है और ना इनसे होने वाला उसको बंद होता है। अब गाथा नंबर 210 से अपन प्रारंभ करते हैं। ये अपन ने सब गाथाओं का सार शुरू में सामने रख दिया कि आचार्य भगवान ने क्या कहा है। मेरा स्व तो एक ज्ञायक भाव ही है, मैं उसी का स्वामी हूँ, इसलिए मुझको अजीवत न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा और द्रव्य का परिग्रह नहीं करूँगा। मेरा निश्चय है कि परद्रव्य छींदे भिंदे या उसे कोई ले जाए या कोई प्रलय को प्राप्त हो जाए, चाहे जहाँ जाए, मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है और मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। परद्रव्य का ही स्व है और परद्रव्य का ही स्वामी है, तथा मैं स्व हूँ और मैं ही मेरा स्वामी हूँ, ऐसा ज्ञानी जानता है। उक्त गाथा में 24 परिग्रह को छोड़ने की बात कही है, यानी ज्ञानी को स्वस्वामित्व का भाव परिग्रह के प्रति शून्य है, उसको उसका परिग्रह का भाव है ही नहीं। आगे कलश 145 में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार स्वपर के अविवेक के कारण रूप समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर अब अज्ञान को छोड़ने का मन वाला जीव पुनः उस परिग्रह को ही विशेष रूप से छोड़ने के लिए प्रवृत्त हुआ है। इस कलश में आचार्य भगवान ने कहा कि अब तक सभी परिग्रह के त्याग की चर्चा बिना किसी परिग्रह के नाम लिए सामान्य रूप से की गई थी। आगे इसी बात को दृढ़ करने के लिए परिग्रहों के नाम सहित विस्तार से इस बात को परिग्रह का त्याग की भावना दृढ़ हो, इस उद्देश्य से आगे आचार्य भगवान ने इनका कहा है। अब यहाँ पे आगे गाथाओं में अब इस परिग्रहों को नाम सहित मतलब लिया है। गाथा नंबर 211, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। अनिच्छुक को यानी ज्ञानी को अपरिग्रही कहा है। ज्ञानी पुण्य रूप धर्म नहीं चाहता। अब यहाँ पे पुण्य, पाप, भोजन और पानी, इस गाथा में 4 परिग्रह के बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं। ज्ञानी पुण्य रूप धर्म नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी पुण्य रूप धर्म का परिग्रह नहीं है,
किंतु उसका ज्ञायक ही है। गाथा नंबर 212। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। ज्ञानी पाप रूप अधर्म को नहीं चाहता, इसलिए वह पाप रूप अधर्म का परिग्रही नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। इसी प्रकार गाथा नंबर 13। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, इसलिए वह भोजन का परिग्रह नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। गाथा नंबर 214। अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है, क्योंकि ज्ञानी पेय को नहीं चाहता, इसलिए वह पेय का परिग्रह नहीं है, किंतु उसका ज्ञायक ही है। निष्कर्ष, इसी प्रकार ज्ञानी अनेक प्रकार के भावों को नहीं चाहता है, क्योंकि वह सभी भावों में निरावलंब है, निश्चित ज्ञायक भाव ही है। जिस प्रकार उक्त गाथाओं में 10 से लेकर 14 तक की गाथाओं में और कलश 145 लिया अपने पहले उसमें, ऐसे उक्त गाथाओं में एक रूपता पाई जाती है। पांचों गाथाओं में, ये चारों गाथाओं में एक रूपता पाई जाती है। वैसे ही एक रूपता आत्मख्याति में आचार्य भगवान अमृतचंद देव ने और तात्पर्यवर्ती में आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने, इन सभी की जो बात है, आचार्य कुंदकुंज की, आचार्य अमृतचंद देव की और आचार्य जयसेन की, तीनों की बातों में एक रूपता पाई जाती है इन गाथाओं में। यानी इस विषय पर तीनों आचार्य एक मत है। ज्ञानी के ज्ञान में सद्भाव के कारण पुण्य पाप, खान पान, धर्म अधर्म, असन पान, इनके अलावा 16 इन्होंने और विश्लेषण परिग्रह के लिए है। अब 16 विश्लेषण अपन पढ़ते हैं। इनके अलावा राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत, घ्राण, रसना और स्पर्शन, ये 16 पद इसी तरह से लगाकर 16 गाथा बनाकर इसका व्याख्यान करना चाहिए। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला, ऐसा ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत ऋणावलंब होकर नियत टंकोर की एक ज्ञायक स्वभाव रूप रहता है। ऐसा ज्ञानी साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। अब एक कलश लिया है, इसमें 146 नंबर, उसमें विशेष रूप से कहा गया है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, 11 अंग, 14 पूर्व, इनके सूत्र, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरकादि आदि पर्याय एवं सभी प्रकार के परिग्रह ये सब ज्ञेय हैं। ज्ञानी इन ज्ञेयों की इच्छा नहीं करता, वह मात्र इनका ज्ञायक ही है। अब अपन कलश 146 पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। पहले बंधे कर्मों के उदय से यदि ज्ञानी के उपयोग हो तो हो, परंतु राग के वियोग के कारण वे भोग परिग्रहित्व को प्राप्त नहीं होते। तात्पर्य यह है कि बंध तो आत्मा के रागादि भावों से होता है। ज्ञानी के पूर्व कर्मोदय के अनुसार, भूमिका के अनुसार कदाचित भोग दिखाई दें तो भी मिथ्या मान्यता रूप रागादिक भावों के कारण ज्ञानी को तत्संबंधी बंध नहीं होता। वे भोग उसके लिए परिग्रहित्व को प्राप्त नहीं होते। अब 215 नंबर गाथा पढ़ लूँ क्या? लाओ लिखिए, इसको छोड़ दो। 215 नहीं, 14-15 अलग लिखिए। 14 में तो इन्होंने 4 गाथाओं में तो खाली 4 अशन पान उसका लिया उनने। आचार्य देव यहाँ बताना चाहते हैं कि भूतकाल में भोगे गए तो भोग तो गए, भूतकाल के भोग तो गए, काल के गाल में समा गए, और वर्तमान भोगों में वियोग बुद्धि होने से, आगामी भोगों की चाह न होने से ज्ञानी तीनों काल के भोगों से विरक्त है। इस कारण ज्ञानी को भोगों का ना परिग्रह होता है और ना इनसे होने वाला बंध होता है। आचार्य अमृतचंद देव आत्मख्याति में स्पष्ट करते हैं कि कर्मोदय से होने वाला उपभोग अतीत, वर्तमान, अनागत के भेद से 3 प्रकार का होता है। अतीत का उपभोग तो अतीत में समाप्त हो जाने से
परिग्रह का भाव होता नहीं, परिग्रह के भाव को वो प्राप्त नहीं करता। भविष्य का उपभोग ज्ञानी को वांछित नहीं है और वर्तमान का उपभोग राग बुद्धि पूर्वक प्रवर्तन होने पर ही और परिग्रह भाव को धारण करता है। उपभोग राग बुद्धि पूर्वक प्रवर्तन होने पर ही परिग्रह भाव को धारण करता है। ज्ञानी के वर्तमान काल में उपयोग राग बुद्धि पूर्वक होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी को अज्ञान भाव रूप राग बुद्धि का अभाव है। इस कारण ज्ञानी के वर्तमान कर्मोदय जन्य उपभोग परिग्रह रूप नहीं है। भविष्य अनागत उपभोग तो वस्तुतः ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव रूप वांछा का अभाव होने से, इसलिए भविष्य के कर्मोदय जन्य उपभोग ज्ञानी के परिग्रह रूप नहीं है। इस प्रकार इस गाथा में तर्क सहित यही कहा गया है कि ज्ञानी के तीनों काल में भोग परिग्रह भाव को ज्ञानी प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी इसमें ये नहीं है अभी कि अपरिग्रही जिनसे ज्ञानी है, अपरिग्रही कैसे है? ज्ञानी तीनों काल में अपरिग्रही है ना, क्योंकि उसके वांछा नहीं है तीनों काल की। इसमें तीनों काल का लिया ना अपन ने, भूत भविष्य अनागत का। पहले जो गाता है ना धर्म अधर्म हाँ अशन कांड, हाँ तो उसमें कहा ज्ञानी आपने ज्ञानी अपरिग्रही है। हाँ, अपरिग्रही कैसे है? क्योंकि उसको स्व स्वामित्व नहीं है। अपन ने ऊपर लिया ना, वो उसके अंदर अपना स्व स्वामित्व नहीं मानता है। वो अपन ने इसमें ऊपर लिया ना सर यहाँ पे। इस प्रकार स्वपर के अविवेक के कारण रूप समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर, कलश है। हाँ कलश की उसके ऊपर अपन ने लिया ना, सबसे ऊपर लिया अपन ने। 1 मिनट में बताता हूँ। ये स्वामी जो है पर द्रव्य का ही स्व है और पर द्रव्य का ही स्वामी है, तथा मैं मेरा स्व हूँ और मैं ही मेरा स्वामी हूँ, ऐसा ज्ञानी जानता है। उनका पहले की गाथा में आ गया उसको। हाँ यहाँ तो दिया है, इच्छा परिग्रह है। इच्छा जो है हाँ, वो परिग्रह है। ज्ञानी की इच्छा नहीं है ना कहीं पे भी। वो मतलब इसमें अपन ने आखिर में लिया ना सर यहाँ पे कि ज्ञानी के भोग करते हुए भी इच्छा नहीं है। कर्मोदय अनुसार अगर कोई बात बने, ये अपन ने लिया ना यहाँ पे कि पहले बंदों के उदय से यदि ज्ञानी के उपभोग हो तो हो। वो आगे जाके आगे की गाथा होगी, जो आप कह रहे हो ना, हाँ वो आगे की गाथा होगी। हाँ, वो कलश भी आगे के लिए, वो कलश आगे के लिए। उत्पन्नोदय बहु मास की गाथाओं के लिए। नहीं, जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे को ये सब गाथाएं मतलब एक शरीर की मतलब एक ग्रुप नज़र आया, तो उसके हिसाब से मैंने 215 नंबर गाथा भी इसमें ली। आपने लिखा है वो ठीक हाँ है, वो गलत नहीं लिखा, हाँ लेकिन जो एक विषय वो चाहिए ना कि इच्छा ज्ञानी की इच्छा क्यों नहीं है, और इच्छा का नाम परिग्रह है। मूल बात की ज्ञानी के तो इच्छा इसलिए नहीं है कि ज्ञानी को भोगों की कोई वांछा ही नहीं है ना। भूतकाल की कोई उसको चर्चा है नहीं, भूतकाल की कोई वांछा उसके है नहीं। और हाँ ये वाली चर्चा है, ये आगे आएगा। जो गाथाएं यहाँ है, हम्म। 4 गाथाएं आपकी हैं, धम्म अधम्म हाँ अधर्म पाणम। हाँ तो इन गाथाओं को ही अपने को समझना है, इससे आगे नहीं जाना है। नहीं, तो इसमें भी इन्होंने अनुच्छुक शब्द लिया ना, ये ज्ञानी अनुच्छुक है इसलिए अपरिग्रही कहा है। और कोई भूलो तो अपन सुधार लेंगे उसको, कोई बात नहीं। हाँ जब वो इसमें चाहिए तो हाँ, तो उसको थोड़ा आप मेरे को और समझाना, तो उसको अपन आगे अपन और चीज़ को मतलब सुधार लेंगे। अच्छा क्यों नहीं हैं? अच्छा क्यों नहीं है? उसका ज्ञान स्वभाव है ना ज्ञानी का। तो वो अपने, हाँ अज्ञानी नहीं, अज्ञानी तो इच्छा को अपने मानता है ना। यहाँ स्व स्वामित्व का निषेध है ना उसके। तो ज्ञानी का वो स्व अलग है, वो जानता है कि वो तो परद्रव्य है और वही उसका स्वामी है, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, मैं तो अपने स्व का स्वामी हूँ। उसका सिद्धांत मतलब जो है वो दृढ़ है।